हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 से। हम यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है, दो बैलों की कथा। अब ये जो चैप्टर है ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखित चैप्टर है और यहाँ पर कहानी है दो बैलों की, हीरा और मोती, जो कि झुरी नाम के एक व्यक्ति के दो बैल हैं। ठीक है। और देखिए, दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने क्या यहाँ पर आपको बताया है। वो कहते हैं कृषक समाज और पशुओं के जो भावात्मक संबंध का यहाँ पर वर्णन किया है कि पशुओं में भी भावनाएं होती हैं। पशु भी जो है भावात्मक जो है उनमें संबंध होता है, जैसा कि यहाँ पर दो बैलों के बीच में आपको यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में दिखाया गया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए आपको बार बार क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार से यह कहानी आजादी की आंदोलन की भावना से जुड़ी है। और साथ में इस कहानी में प्रेमचंद जी ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा, परंपरा का उपदेश, उपयोग और विकास यहाँ पर किया है। तो जैसा कि हमने इस चैप्टर को प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था कि यहाँ पर प्रेमचंद जी ने लेखक क्या कहते हैं कि जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन किसको समझा जाता है, गधे को समझा जाता है। लेकिन हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं, ठीक है ना, हम क्या कहते हैं, किसी आदमी को जब आप बताते हैं ना कि ये बहुत बेवकूफ है तो क्या कहते हैं, गधा है ये। ठीक है, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसके निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दी है। क्या गधा वास्तविक में बुद्धिहीन है या फिर उसको जो है ये पदवी उसकी जो है उसके गुणों के आधार पर दी गई है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर आगे लेखक ने क्या बताया कि गायें सींग मारती हैं और ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना होगा और ना ही देखा होगा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी घास आप उसके सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष आप नहीं देखेंगे। किसकी? गधे की। और देखिए, बैसाख में चाहे एक आध बार वह कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा है। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, वो एक जैसा रहता है। सुख और दुख हमेशा जो है उसके लिए एक जैसा ही है। लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसके पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। प्रेमचंद जी लेखक यहाँ कहते हैं कि जो गुण एक गधे में होते हैं वो ऋषि मुनि जैसे गुण हैं उसमें, लेकिन हम मनुष्य, हम आदमी उसे क्या समझते हैं, हम उसे बेवकूफ समझते हैं। कहते हैं उसमें जितनी सहनशीलता है, ऋषि मुनि जैसी सहनशीलता उसके अंदर है। ठीक है, पर आदमी उसे क्या सोचता है, बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर अनादर कहीं नहीं। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि इतने सद्गुण होते हुए भी हम उसे सबसे बुद्धिहीन समझते हैं, सबसे उसे बेवकूफ की दर्जा हम देते हैं। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि इस संसार के लिए सीधापन उपयुक्त नहीं है। भारतीयों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अब यहाँ इन्होंने क्या कहा है, जिस प्रकार हम गधे के साथ व्यवहार करते हैं वही जो है व्यवहार भारतीयों के साथ अफ्रीका में भी होता है। क्यों? अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है, बेचारे शराब नहीं पीते हैं। और क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि वे बेचारे ना तो शराब पीते हैं, न चार पैसे कुछ समय के लिए यानी कि अपने बुरे समय के लिए वो बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। ये भारतीयों की खूबी है। चार बातें सुनकर गम खा जाते यानी कि चुपचाप सहन कर लेते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्शों को नीचा करते हैं। किसके लिए कहा गया है? ये हम भारतीयों के लिए कहा गया है। अब यही जो है गुण जो है उसमें भी है गधे में, वो बहुत सहनशीलता है उसके अंदर, जो है सहनशीलता है उसके अंदर, जो है सहन करने की बहुत शक्ति है। लेकिन फिर हम उसे क्या कहते हैं कि ये जो है सबसे बड़ा गधा है, इसको जो है गधे की, बुद्धिहीन की जो है उसको पदवी दी गई है। अगर वे यानी भारतीय भी जो है जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद क्या हो जाता, सभ्य कहलाते।
जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार का सभ्य जातियों में गण्य बना दिया है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उसमें उससे कम ही गधा है, यानी कि गधे से थोड़ा सा बुद्धिमान है, यानी कि कभी कभी वो अपने लिए लड़ भी लेता है, गुस्सा भी कर लेता है, तो क्रोध भी उसे आता है। तो अब कहा यहाँ पर लेखक ने कि गधे का एक छोटा भाई है जिसका नाम क्या है, बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं, यानी कि कुछ लोग जो है गधे के स्थान पर बैल का प्रयोग भी करते हैं कि बैल है ये पूरा बैल। ठीक है, अब बैल को भी आपने देखा होगा खेतों में जोत दिया तो वो लगा रहता है, दिन भर काम करता रहता है। तो कुछ लोग जो है अन्य लोगों को जब पदवी देते हैं कि ये बैल है, बिल्कुल गधा जैसा है, तो वो क्या करते हैं, बैल की उसे उपाधि दे देते हैं, बैल की जो है उसे बैल कहते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, यानी इसका मतलब ये है कि वो बैल क्यों कह रहे हैं, वो पदवी क्यों दे रहे हैं वो बैल की, बोलते हैं ना कि ये तो बिल्कुल बैल जैसा है ना, यानी कि वो सबसे बुद्धिहीन है। लेकिन अब यहाँ लेखक कहते हैं कि कुछ लोग जो है बैल को शायद सबसे बेवकूफ में जो है सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, यानी सबसे ऊपर जो है बैल है। लेकिन यहाँ लेखक ने बताया हमारा विचार ऐसा नहीं है, बैल कभी कभी मारता भी है, यानी कि वो अपने लिए कभी कभी जो है आक्रोश दिखाता है, और कभी कभी वो अड़ियल बैल भी देखने को आते हैं, और कई रीतियों से अपना असंतोष भी वो प्रकट करता है। अतः उसका जो है स्थान गधे से नीचे है, यानी कि सबसे बुद्धिहीन में यहाँ पर लेखक कहते हैं गधा है, क्योंकि उसके लिए सुख दुख आप उसे जितना काम कराइए, आप जितना उसको मारिए, वो क्या करता है, चुपचाप सब चीज वो सह लेता है। लेकिन बैल में इससे थोड़ा ऐसे गुण ऐसे हैं, कभी कभी वो असंतोष जताता है, कभी वो अड़ियल भी बन जाता है, और कभी कभी वो मारने भी आ जाता है। इसलिए जो है ये बेवकूफों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। झूरी, अब यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट होती है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम क्या है, हीरा और मोती। दोनों जो है पछाई जाति के थे और देखने में बड़े सुंदर थे, काम में चौकस और ढील में ऊंचे। ठीक है, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया, किसमें, हीरा और मोती में। ठीक है, दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति है जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अब यहाँ लेखक ने क्या कहा, झूरी के दो बैल हैं, हीरा और मोती, दोनों पछाई जाति के हैं, और साथ में यहाँ पर क्या बताया कि ये दोनों जो है आपस में साथ रहे हैं, इसलिए इन दोनों में भाईचारा हो गया था, यानी कि इन दोनों के बीच में प्रेम बढ़ गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से, अब ये दोनों आपस में क्या करते थे, मूक भाषा में वो बात करते थे, अपने विचारों का विनिमय, यानी कि एक दूसरे को अपने बात कहते थे, अपने मन की बात वो एक दूसरे को बताते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अब लेखक कहते हैं कि ये दोनों बोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों अपनी बात एक दूसरे तक शेयर करते थे। ये कैसे समझते थे ये हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन अवश्य ही उसमें कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला जो मनुष्य है वो वंचित है, यानी कि ये भी अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। देखिए हम भी ये विचारों का आदान प्रदान करते हैं, मनुष्य के पास तो एक भाषा है, लेकिन वो जो जीव है, बैल है, उसके उसके पास तो कोई भाषा भी नहीं है, ना ही वो बोल पाता है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की बात को, अपने मन की बात को वो समझ जाते थे। प्रेमचंद जी कहते हैं कि जीवों में मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ कहलाता है, लेकिन यहाँ झूरी और जो हीरा और जो मोती है तो बैल, इनकी जो कहानी आप जो पढ़ रहे हैं उसे देख करके जो मनुष्य क्या कहता है कि वो जीवों में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो क्या करता है, उसके अंदर जो है भावनाएं हैं, वो बोल सकता है, वो विचारों का विनिमय कर सकता है। कहते हैं यहाँ पर मनुष्य भी जो है उससे पीछे हो जाता है, कि जो है वो मनुष्य भी जो है भाषा होते हुए भी जो है वो आपस की जो भावनाएं हैं उसको नहीं समझ पाता है। यानी कि अब जो है यहाँ जीव, हीरा और मोती, ये दोनों आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे के जो है विचारों को जो है वो सुनते हैं और अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब यहाँ प्रेमचंद जी कहते हैं मनुष्य क्योंकि सबसे श्रेष्ठ कहलाता है तो वो भी इससे वंचित रह जाता है। कैसा, क्यों, दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते हैं, और कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे।
विग्रह के नाते नहीं, लड़ने के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से, प्रेम के भाव से वो दोनों आपस में सींग को मिला करके एक दूसरे को जो है इस प्रकार से वो क्या करते थे, अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ जो है फुसफुसी, कुछ हल्की सी लगती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं तो वो आपस में हाथ मिला करके ऐसे धब्बा करते हैं, तो ऐसा ही कुछ जो है हीरा और मोती भी किया करते थे। इनकी जो है मित्रता की घनिष्ठता थी ये। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर इन दोनों में था। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे, क्योंकि बैल है तो इनका काम ही वही है, हल लगाना और उसमें सामान ढोना। तो अब जिस टाइम इन दोनों के ऊपर जो है हल जोत दिया जाता था, हल को रखा जाता था या फिर सामान रखा जाता था, तो इन दोनों की क्या मानसिकता होती, गर्दन हिला हिला कर चलते, और उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती, इन दोनों में से हर एक की यही चेष्टा थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। ठीक है ना, यानी कि ये एक दूसरे को जो है क्या करते थे, मदद करते थे एक दूसरे की जो है। हर कोई ये चाहता था कि हीरा सोचता कि मेरे ऊपर जो है ज्यादा बोझ हो, मोती के ऊपर ना हो, और यही जो है मोती भी समझता था कि मेरे ऊपर ज्यादा बोझ हो। अब देखिए हम मनुष्य जो है इससे पछाड़ रहे, क्योंकि हम मनुष्य जो है क्या चाहते हैं, हम जो है कम काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बस दूसरा ही काम करे, हम ना करें। ठीक है, तो इस नाते भी जो है मनुष्यों को इन्होंने दोनों ने पछाड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक दूसरे से जो है इतनी इनकी घनिष्ठता थी। अब आगे देखिए, दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में, यानी कि जहां पर उनको भूसा डाला जाता है, खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह डाल हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। ठीक है, और देखिए मनुष्यों में ऐसी भावनाएं नहीं होती है। मनुष्य क्या सोचता है, आप देखिए छोटे बच्चा भी क्या करता है, वो खुद ही खाने की कोशिश करता है कि मैं ज्यादा खाऊं। ठीक है, लेकिन एक जानवर होते हुए भी इन दोनों में ऐसा भाव था। जब वो दोनों वहां उनको भूसा डाला जाता था, एक अगर खा रहा है, उसने नाद में मुंह डाला है, तो दूसरे ने अगर मुंह निकाल दिया तो वो भी हटा लेता है। यानी कि बराबर की हिस्सेदारी उन दोनों की खाने में भी यहाँ पर इतना जो है इन दोनों के बीच जो है एक भावात्मक जो संबंध है वो बन चुका था। तो अब देखिए संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को जो है ससुराल भेज दिया। ठीक है, बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। अब क्या हुआ, झूरी ने क्या किया, किसी संयोग बस, किसी कारणवश जो है इन दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। ठीक है, बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं, उनको नहीं पता था। वे समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया। अब इन दोनों को क्या लगा कि मालिक ने हमें बेच दिया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अपना यूं बेचा जाना उन्हें जो है अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। ठीक है, अब ये तो जानते नहीं है, प्रेमचंद जी यहाँ लेखक कहते हैं कि उनको अच्छा लगा या बुरा लगा ये तो कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। ठीक है, अब जो है जब इनके किसके, झूरी के जो साले हैं गया, वो जो है अपने घर जब इन दोनों बैलों को लेके जा रहा था, तो उन दोनों ने जो है आनाकानी कर दी। ठीक है, पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, और पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, यानी कि वो जाना ही नहीं चाहते थे वहां से। ठीक है, मारता तो दोनों सींग नीचे करके क्या करते, हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें बाणी दी होती तो झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। ठीक है, तो जो है अब गया उनको अपने घर लेके जा रहा है। दोनों बैलों को नहीं पता कि उनको क्यों भेजा जा रहा है, उनको लगा कि शायद इन्होंने हमें बेच दिया है। अब यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि अगर ईश्वर ने इनको बाणी दी होती तो ये पूछते झूरी से कि हम गरीबों को तुमने क्यों घर से निकाल दिया है, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। ठीक है, अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम कर लेते। तो अब ये दोनों बैलों की जो भावनाएं हैं वो यहाँ लेखक व्यक्त कर रहे हैं कि इस प्रकार का उन बैलों का भाव था, जिस तरह से वो जो है आनाकानी कर रहे थे गया के घर जाने के लिए,
कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जब वो पीछे से मार रहा था तो वो जो है दाएं बाएं जा रहे थे, आगे से खींचता तो वो पीछे की तरफ खींच रहे थे। और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि, देखिए उन्होंने कहा नहीं है लेकिन उनकी भावनाओं को यहाँ लेखक ने व्यक्त किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो दोनों बैल क्या कह रहे हूँ कि हमने तो मेहनत में, काम में जितनी मेहनत करी, कोई कसर नहीं छोड़ी, इसके बाद भी तुमने हमें निकाल दिया, कुछ और कमी रह जाती तो हम और कर लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में जो है मर जाना कबूल है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है हीरा और मोती। हमने कभी जो है दाने चारे की शिकायत नहीं की है। कौन कह रहा है? दोनों बैल, कि हमने कभी, तुमने जैसा भी हमें भूसा दाना जो भी चारा दिया, हमने उसमें कोई शिकायत नहीं की, चुपचाप उसे खा लिया। ठीक है, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? अब ये भाव किसके हैं? हीरा और मोती के, क्योंकि वो उन्हें अपने घर लेके जा रहा था। अब आगे देखिए क्या होता है। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। अब देखिए दिन भर आनाकानी करने के बाद भी दोनों बैल अब जो है वहां एक नए स्थान पे, जो कि गया का घर था, वहां पर वो पहुंच गए। ठीक है, दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। यानी कि जब उनको, जहां पर खाना दिया जाता है, भूसा उनको दिया जाता है, वहां पर उनको लगाया गया तो उन्होंने वहां पर मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें जो है बेगाने से लगते थे। अब उन्होंने जो है दिन भर के तो भूखे थे ही, ठीक है, और अब उनको जब वहां पर भूसा वगैरह दिया गया नाद में, जहां पर बैलों को बांधा जाता है, तो उन्होंने वहां मुंह नहीं डाला है। उनके अंदर से जैसे मानो इस प्रकार के भाव आ रहे हों, उनका दिल जैसे कि बहुत भारी होगा। और क्या वो सोच रहे हों, जैसे कि उन्होंने, यानी कि जूरी ने उन्हें क्यों अपने घर से निकाल दिया है, वह आज उनसे छूट गए। यानी कि जिसको उन्होंने अपना घर समझा था वो उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव उनको जो है बिल्कुल बेगाने से लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। और दोनों, हीरा और मोती, दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। क्या सलाह की? एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी कि सभी सो गए गांव में, तो दोनों ने जोर मारकर जो है पगहे तुड़ा डाले। तो जिनसे उसे बांधा गया था उन दोनों को, वो जो है उन्होंने आपस में जैसे सलाह कर ली हो कि अब यहाँ से भागना है, तो उन्होंने जिससे वो बांधे हुए थे वो रस्सी तोड़ दी और घर की तरफ चल दिए। कौन से घर? झूरी के घर, जहाँ वो पहले थे। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। अब क्योंकि उन्हें पता था ये जाने के लिए तो आनाकानी कर रहे हैं, इसलिए गया बहुत मोटे और मजबूत पगहे थे, लेकिन कोई उसे अंदाजा भी नहीं लगा सकता था, अनुमान भी नहीं हो सकता था कि कोई बैल इसे तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक दूसरे झटके में ही एक एक झटके में ही उन्होंने रस्सियां टूट गई। ठीक है, अब वो जो है वहां से चलते बने। अब झूरी प्रातः काल सोकर सोकर उठा तो देखा दोनों बैल जो है चरनी पर खड़ी थी। अब वो पहुंच गए सीधे अपने घर, जहां से वो लाए गए थे। अब झूरी, जो कि उनका मालिक है, वो जो है जब सुबह सो करके उठा तो उन्होंने क्या देखा, जहां चरनी है वहां पर दोनों ही बैल खड़े थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा जो है गराव लटक रहा था, यानी टूटा हुआ, जिससे वो बांधे हुए थे वो लटक रहे थे। घुटने तक जो है पांव कीचड़ से भरे थे, क्योंकि वो भागे होंगे रात को कहीं कीचड़ में, तो दोनों कीचड़ से भरे हैं। और दोनों की आंखों में जो है विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था, मानो वो झूरी से ये कह रहे हों कि क्यों तुमने हमें बेच दिया है। तो उन दोनों की आंखों में जैसे कि विद्रोहमयी जो स्नेह है वो झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से जो है गदगद हो गया। जब झूरी ने भी उन दोनों बैलों को देखा तो वो भी जो है स्नेह से क्या हो गया, गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। ठीक है, प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। अब वो जो है उन दोनों को गले लगाकर उन्हें प्यार करने लग गया। ठीक है, उनको चूमने लग गया।
घर और गांव के लड़के जमा हो गए। अब ये सब देख करके कि हीरा और मोती दोनों रस्सी तोड़ करके फिर से अपने घर पहुंच गए, तो गांव के लड़के भी वहां जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे कि वो जो है वहां से निकल आए। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चौकर और कोई भूसी। तो अब बच्चे वहां आते, क्योंकि बच्चे तो खेलते रहते हैं गली मोहल्ले में, तो बच्चों ने भी देखा कि ये जो है घटना बड़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि अपने अपने घर से जो है दोनों पशुओं के लिए क्या लेके आए, कोई अपने घर से, क्योंकि देखो इतनी जो है ये भावात्मक घटना है कि वो दोनों बैल वहां से रात को ही, एक रात भी वो वहां गया कि वहां नहीं ठहरे, दोनों ही वहां पहुंच गए। तो गांव के बच्चों ने भी क्या किया, किसी ने अपने घर से रोटियां ला कर दी, किसी ने गुड़ दे दी, किसी ने चौकर और कोई उनके लिए भूसा लेकर आया। ठीक है, अब देखिए एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए, क्योंकि बहुत दूर का सफर था, तो दोनों जो है रात में ही वहां से वापस आ गए। ठीक है, तीसरा बोला बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं। तो अब जो है उन बैलों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल तो किसी के पास भी ना होंगे। दूसरे ने उसका समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं, वे तो उस जन्म के आदमी हैं, क्योंकि इंसानों में ही ऐसी भावनाएं होती हैं। ठीक है, इसका जो है प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा। अब देखिए झूरी की जो स्त्री थी, उसके भाई ने जो है इन बैलों को अपने घर लेके गया था, लेकिन जब झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो वो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम है बैल, बैल है कि एक दिन वहां काम न किया भाग खड़े हुए, क्योंकि काम करने के लिए ले गए होंगे। ठीक है, तो अब जो है क्योंकि उसके भाई के घर से भागे हैं तो वो चिढ़ गई, तो उसने क्या कहा कि कैसे नमक हराम है बैल। ठीक है, एक दिन भी वहां उन्होंने काम नहीं किया, भाग खड़े हुए। छुरी अपने बैलों पर यह जो है आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों क्यों है। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। तो अब झूरी ने जो है उन दोनों बैलों का क्या किया, समर्थन किया कि तुम्हारे भाई ने चारा और दाना नहीं दिया होगा तो वो क्या करते। ठीक है, स्त्री ने रौब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। तो अब जो है उन दोनों में बहस होने लगी पति पत्नी में कि तुम ही जानते हो बैलों को खिलाना, बाकी तो सब जो है पानी पिला पिला कर रखते हैं। ठीक है, अब देखिए झूरी ने चिढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते, और फिर इतने में झूरी भी चुप नहीं रहा, उसने भी क्या कहा कि यदि इनको चारा मिलता तो ये वहां से क्यों भागते। स्त्री जो है चिढ़ी और भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे जो है बुद्धुओं की तरह बैलों को जो है सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले, अब देखूं कहाँ से खली और चौकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। तो अब जो है वो चिढ़ गई, उसने क्या कहा कि तुम जैसे नहीं है वो बुद्धुओं की तरह, तुम क्या करते हो इन बैलों को सहलाते हो, इनसे प्यार करते हो, इनको खिलाते हो तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर। अब इन दोनों बैलों को झूरी की पत्नी ने क्या कहा कि ये दोनों कामचोर हैं। ठीक है, अब देखूं ये कहाँ से खली और चौकर मिलता है इनको, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। अब क्या वही वही हुआ। ठीक है, अब जो मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। अब जो वहां का मजदूर था उसको क्या बोला गया कि इनको सिर्फ सूखा भूसा दिया जाए। ठीक है, बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट और न कोई रस, क्या खाएं, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। ठीक है, झूरी ने जो है फिर उसे कहा, मजूर से कहा कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता,
बे मालकिन मुझे मार ही डालेगी। अब इसको जो है मालकिन ने डराया हुआ था मजूर को, तो उसे जो है झूरी ने कहा कि इसमें थोड़ा सा खली क्यों नहीं डालता बे तू, ठीक है। तो अब उसने क्या कहा कि मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाल आ। तो उसने क्या कहा झूरी ने कि चुरा कर डाल आ। ना दादा पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। तो उसने भी फिर क्या कर दिया कि ना ना बाद में आप भी जो है उन्हीं की सी कहोगे, यानी कि उनका साथ दोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब ये झूरी का जो साला था वो दूसरे दिन फिर आ गया। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब वो जो है उनको पैदल ना लेकर के गाड़ी में जोता, ठीक है। और 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। अब मोती भी कम नहीं, उसने भी क्या किया, गाड़ी को जो है सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था, ठीक है। उसने जो है अब उस गाड़ी को भी गिराना चाहा, लेकिन अब हीरा ने वहां पर संभाल लिया क्योंकि वो ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखा, ठीक है। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी, ठीक है। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। अब देखो उसने क्या किया, उसने वहां अपने घर फिर से तो ले गया, उसने अब की बार जो है गाड़ियों में उसको लेके गया, गाड़ी में लेके गया दोनों बैलों को। और अब जो है उसने क्या कर दिया, और भी मोटी रस्सियों से उन दोनों बैलों को बांध दिया। अब क्योंकि कल वो जो है यहाँ से भाग के गए थे, तो अब इस बार जो है उनकी शरारत के लिए उन दोनों बैलों को मजा चखाने का उसने सोचा, ठीक है। फिर वही भूसा उसने डाल दिया, लेकिन उसने अपने बैलों को उसमें जो है चूनी और खली ये सब कुछ डाल दिया था, ठीक है। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था, झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, यानी कि वो उनको कभी भी नहीं मारता, ठीक है। उसकी जो है टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत और सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। अब जो है इनको यहाँ पर भूसा भी सूखा सूखा मिला और साथ में इन दोनों को मार भी पड़ी क्योंकि वो पहले ही यहाँ से भाग के चले गए थे, ठीक है। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई दोनों ने, जो है क्योंकि सूखा भूसा डाला हुआ था तो उस तरफ जो है दोनों बैलों ने वहां पर आंखें तक नहीं उठाई, यानी कि उसकी तरफ देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। अब देखो 3 दिन से बैल भूखे हैं, लेकिन फिर भी जो है क्योंकि बैल हैं तो काम तो करवाएंगे ही। तो अब गया ने उन दोनों बैलों को क्या किया, हल में जोता। पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी, तो इन दोनों ने भी जो है ये भी अपने पे आ गए, तो इन्होंने भी हल में जो है जोतने के बाद पैर भी जो है उठाया नहीं। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर जो है खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया था। अब जो है ये दोनों पांव नहीं उठा रहे हैं, हल जोतना है खेत, लेकिन दोनों बैल जो है क्या कर रहे हैं, अपने जिद पर उड़ गए। अब इसने क्या किया, हीरा की नाक पर जो है खूब डंडे जमाए, ठीक है। अब मोती को इस पर गुस्सा आ गया था और वो अपने काबू से बाहर हो गया था। हल लेकर भागा, हल रस्सी जुआ जोत सब कुछ जो है टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों जो है पकड़ाई में ना आते। तो इस बार भी उन्होंने फिर क्या कर दिया, हल जोतते समय अब यहाँ पर भी उन्होंने क्या कर दिया, सब तोड़ ताड़ कर दिया, क्योंकि उसने जो है उसकी नाक पर, हीरा की नाक पर जो है खूब डंडे बरसाए। इस पर मोती को गुस्सा आ गया तो उसने सब कुछ तोड़ ताड़ कर दिया और दोनों वहां से, अब क्योंकि उनपे के पास जो है मोटी मोटी रस्सियां थी, तो अगर रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में अब नहीं आते, ठीक है। चलिए अब इसको नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।